हेलो एवरीवन। मैं मोहम्मद हम्मद। आप सबको तो शायद मुझे कोई नहीं जानता होगा इस दुनिया में। शायद मैं भी अपने आप को नहीं जानता हूँगा। तो वो सब छोड़ो। मैं कुछ यहाँ पे कुछ बात रखना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। आज से करीब 2 साल पहले 2024, उस टाइम मैं 12 शायद पास आउट किया था, या पास आउट करने से पहले जनवरी फरवरी या मार्च था, शायद इसी बीच में कुछ था। तो मैं अपने घर पे था उस टाइम। एग्ज़ाम का उस टाइम कुछ चल रहा था, पढ़ाई वढ़ाई। तो मेरा दोस्त मेरे पास आता है, लंगोटिया दोस्त, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं लंगोटिया यार। वो आता है मेरे पास और वो आके बोलता है मुझसे कि भाई अभी किसी का कॉल आएगा तो उठाकर बात करना उससे। मैंने पूछा किसका कॉल आएगा? तो उसने बोला भाई बस कॉल आएगा, बस उठा करके बस बात करना तू, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, किसका कॉल आएगा तुम देखते हैं। मैं बोला कि चल कॉल ही आ गया तो थोड़ा साइड में चल जाते हैं। तो उधर हम लोग के घर तरफ एक पुल था, जिसको मोहल्ला का नाम बोलते थे नदी पार। वहाँ पर एक पुल था बना हुआ। तो हम लोग वहीं पे गए, हम लोग दोनों। तो फिर उसका कॉल आया। तो एक लड़की का कॉल आया। तो वो लड़की मेरे से क्वेश्चन करती है कि तुम मेरे लिए, मतलब कि वो लड़की पूछ रही है कि तुम मेरे लिए अपने दोस्त से तुम लड़ाई किए हो। तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। ये कैसा सवाल हुआ कि मैं एक लड़की के लिए अपने दोस्त से लड़ाई करूं? एक लड़के के लिए? अबे 200-300 लड़की होती तब थोड़ा सोचा जाता है यार। एक लड़की के लिए मैं इससे लड़ाई करूं? इससे? ये क्या बात हुआ भाई? मेरे दिमाग में था तो मैं तो बोलूँगा नहीं, ना मैं लड़ाई किया हूँ, ना करूँगा, ना करूँगा इंशाल्लाह। मेरे मेरे तरफ से तो नहीं हो, कभी कभी नहीं हो मेरे तरफ से भाई। तो फिर मेरा दोस्त बोलता है हाँ बोल दे भाई, बस तू हाँ बोल दे। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जिसे दोस्त समझता था वो तो कोई और ही निकला। वो भी दोस्त एक लड़की के लिए मुझसे झूठ बोलवा रहा है। तो फिर मैं सोचा कि चल भाई उधर से तो दोस्ती नहीं है, पर इधर से तो है ना, मेरे मेरे तरफ से तो है ना दोस्ती भाई। वो बोलेगा जान देने के लिए, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने बोल दिया हाँ, किया हूँ मैं लड़ाई। तो बस उस टाइम कॉल कट हो गया। फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या चला, क्या नहीं चला, कैसे चला, क्यों चला, मुझको कुछ नहीं पता। 2 साल बीत गए। फिर अभी 5 अप्रैल, 5 अप्रैल या 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या 6 अप्रैल, ये तीनों दिन में से किसी एक दिन मेरे दोस्त का कॉल आता है। वो बोलता है भाई हम उसको, उस लड़की को हम कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं। तो हम बोले किस लड़की को? तो बोला बस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं बस। तो वो कॉन्फ्रेंस में लिया। जैसे ही कॉन्फ्रेंस में लिया वो लड़की मुझे गाली देने लगी। इतना गंदा गंदा गाली दी, इतना गंदा गंदा गाली दी भाई, तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे दोस्त के फ़ोन में वो रिकॉर्डिंग है ही। मैं जानता हूँ उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग होता है। वो कॉन्फ्रेंस में वही लिया था तो उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग होगा, सबूत के लिए। मैं बस सुनता रहा, मैं हंसता रहा भाई, क्या क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, क्यों दे रहे हो गाली? न बात न कुछ, गाली दे रहे हो अंदर से। मैं मन में सोचा। फिर 2-3 मिनट के बाद फिर थोड़ा पर्सनल थोड़ा गाली देने लगी, खुद खुद लेवल और थोड़ा। तो मैंने फिर दे दिया गाली। 3-4 मैंने बढ़िया बढ़िया फिर मैंने गाली दिया थोड़ा मोड़ा। फिर उसके बाद वो लड़की रोने लगी, बहुत बहुत रोई हुई एकदम। कि फिर वो अपना बॉयफ्रेंड को बोलने लगी कि तुम्हारे समय तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गाली दे रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो। पता है वो दोस्त जो है मेरा, फिर वो मुझे गाली दिया।
मैं उस दोस्त के लिए कितना मैंने रोया है, कितना मैं सहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। उसने मुझे गाली दिया, फिर उधर से कॉल कट हो गया। तो फिर मेरा दोस्त कॉल करता है मेरे पास, बोलता है कि तूने गाली क्यों दिया बे। मैंने बोला गाली क्यों दिया, तू मुझसे पूछ रहा है गाली क्यों दिया। भाई कोई लड़की मेरे पास कॉल करती है, मुझे गाली देती है, अब मैं चुपचाप रहूँ। फिर दोस्त ने मुझे बहुत गंदा गंदा मुझे गाली दिया। एक होता है दोस्ती में गाली देना, भाई भोसड़ी उसड़ी पूरा चलता है भाई, चलता है, दोस्ती में गाली देना चलता है। पर उसने पर्सनली मुझे गाली दिया, पर्सनली वाला। वो है मुझे, मैंने बहुत उस रात को जो है ना भाई, मैं कैसे सहा उस रात को मैं ही जानता हूँ। उस दिन मुझे लगा कि वो 2 साल पहले जो हुआ था, फिर उसके बाद 2 साल तक मैंने निभाया। भले उसने नहीं निभाई दोस्ती, पर मैंने दोस्ती निभाया। और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं आगे भी निभाऊंगा, और हमेशा मैं निभाऊंगा। जब तक जिंदा हूँ मैं तब तक अब ये दोस्ती मैं निभाऊंगा, भले वो निभाए या नहीं निभाए। तो फिर मैं अपने दोस्त से बात किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बोल रहा है कि मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो मैंने बोला मैंने किया क्या है, पहले ये बताओ। अभी इसका क्वेश्चन जवाब मुझे मिल नहीं रहा अच्छा से। अब सपोज दैट मान लो मैं आप लोग से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। कोई लड़की आपके पास कॉल करती है, आपको गंदा गंदा एकदम हाई लेवल और गंदे गंदे गाली देती है, और आप तब भी शांत है एकदम, आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, कितना गंदा गंदा गाली। तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, तुम्हारे घर में भी लोग हैं, कैसे गंदे गंदे गाली दे रहे हो। 2-3 मिनट तक आपको एकदम गंदा गंदा गाली देते हैं। फिर 2-3 मिनट के बाद एकदम थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा गंदा वाला गाली देने लगती है वो। तो आप दोगे या नहीं दोगे? ऑफकोर्स दोगे भाई, ऑफकोर्स दोगे। चाहे तुम कितना हो, क्यों नहीं एकदम नेक बंदा हो, नेक इंसान हो, दोगे भाई। तो फिर मैंने भी तो गाली दिया भाई, मैंने दिया गाली, मैं मानता हूँ, पर उसने भी तो दिया गाली। अब वो दोस्त बोल रहा है कि मैं उस लड़की को कॉल करके मैं सॉरी बोलूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई कॉल करता है, गाली देता है, फिर आपको कोई बोलता है कि जो आपको गाली दिया फिर उसी को आप सॉरी बोलो, क्यों बोलेगा आप सॉरी? नहीं बोलूँगा भाई। इस दुनिया में कोई नहीं बोलेगा भाई, ना मैं बोलूँगा ना आप बोलोगे, कोई नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा आदमी इंसान को? तो बात बस यही है। पर वो दोस्त समझता है कि उसकी लाइफ मैंने बर्बाद किया है। अब फिर मैं थोड़ा सा कहानी बताता हूँ कि कहानी क्या है यहाँ पे। कहानी यहाँ पे ये है कि उस लड़की को लगता है कि मैंने उस दोस्त से लड़ाई किया है, जो मैंने नहीं किया है। ठीक, यहाँ पे तो मैंने लड़ाई नहीं किया है, पर उस लड़की को लगता है। ओके, यहाँ पे पॉइंट 1 हुआ। पॉइंट 2, उस लड़की को लगता है कि मैंने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को, मतलब उस लड़की के बारे में गंदा गंदा बात बोला है, मतलब कि ऐसा बात जो नहीं बोलना चाहिए था, पर मैंने नहीं बोला है। यहाँ पॉइंट 2 भी मेरे क्लियर है। और उस लड़की को लगता है कि मैंने बोला है। गौर सुनिएगा, पॉइंट 1, उस लड़की को लगता है कि उसके चलते मैंने उसका बॉयफ्रेंड से लड़ाई किया है। पॉइंट 2, उस लड़की को लगता है कि मैंने उसके बारे में, उसके दोस्त, उसके बॉयफ्रेंड को गंदा गंदा बात बोला है, ये भी मैंने नहीं किया है। तो बस उस लड़की का कहना था कि 2 साल पहले ही वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल दी थी कि तुम मेरे साथ, मतलब हम्माद के साथ आज के बाद कभी नहीं रहोगे। तो फिर हुआ यूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त का तबीयत ख़राब था, तो उसने बोला भाई ऐसा सब बात है,
तो उसके घर वाले भी मेरे को कॉल किए। तो दोस्त है भाई, दोस्त दोस्त होता है, चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में भाई, कितना भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप खड़े रहोगे हमेशा दोस्त के साथ, हमेशा खड़े रहोगे आप, चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में। तो मैं गया, उसको दिखलाया उखलाया, उसको हॉस्पिटल में ले गया, उसको चेकअप वेकअप कराया, उसको दवा ववा लिया आया हुआ है। फिर उसको मैं जा कर के रूम में छोड़ दिया। ये वही मतलब कि 4 अप्रैल 2026 की बात है। उसका तबीयत मैंने हॉस्पिटल में, मैंने 3 या 4 अप्रैल को हॉस्पिटल में मैंने दिखलाया। पहले उसको मैं लेगा रिम्स, फिर रिम्स में नहीं हुआ, फिर उसको मैं अंजुमन मिलेगा, अंजुमन से फिर उसको दिखलाया उखलाया, फिर मैं उसको रूम में छोड़ दिया। तो उसी रात को मेरे दोस्त के मुंह से निकल गया कि तुम, मैं हॉस्पिटल गया था हम्माद के साथ। तो लड़की फिर गुस्सा गई मेरे दोस्त पे कि जब मैं तुम्हें 2 साल पहले ही मना कर दी थी उसके साथ नहीं रहने के लिए, तुम उसके साथ रहे क्यों, उससे बात क्यों किए। अब सपोज दैट यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तो वो लड़की गुस्सा गई कि तुम क्यों किया ऐसा, क्यों नहीं, क्यों किया ऐसा, जब मैं तुम्हें मना की थी तो तुम फिर क्यों गए, क्यों रहे, क्यों ये ऐसे किए। उसी के चक्कर में उसने मुझे कॉल करके मुझे गाली दिया कि तुम इसके साथ तुम क्यों रहे, क्यों नहीं रहे, क्यों क्यों तुम इसके साथ तुम चिपके रहे। अब मैं तुझे बोल रहा हूँ, अपने दोस्त को, तो बोल रहा है ना भाई कि उसे सॉरी बोल दे, सॉरी बोल दे, अगर तू सॉरी बोल देगा तो सब पैचअप पैचअप हो जाएगा, सब एकदम हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। सपोज दैट मान लो मैंने उसे सॉरी बोल दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सब चीज़ सेम हो जाएगा, तुम भी फिर खुश हो, वो भी खुश, अपने लाइफ में सेट। ऐसा अगर होगा तो मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हो गए। अगर सपोज दैट मान लो मेरा सॉरी बोलने से अगर वो लड़की तेरे को अपनाती है, अगर वो लड़की तेरे से शादी करेगी, अगर वो लड़की तेरे साथ ज़िंदगी भर रहना रहेगी, अगर वो लड़की तेरे हर चीज़ में, हर गम में, खुशी में, हर चीज़ में तेरे साथ खड़ा रहेगी, तो मैं सॉरी बोलने को तैयार हूँ भाई। 110% मैं सॉरी बोलने को तैयार हूँ। मैं तेरे लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सॉरी तो बहुत छोटी बात है। बस इंसान का जो अना होता है ना, एटीट्यूड, वो बस नहीं बोलवाता है। और तू दोस्त है यार, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, मैं बोलूँगा सॉरी। अगर ये मेरी कंडीशन है कि वो तेरे साथ रहेगी, वो तेरे साथ रिलेशनशिप में और रहेगी, वो तेरे से प्यार करेगी, वो तेरे से अपना रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करेगी, बस यही सब, वो तेरे से शादी करेगी, अगर वो तेरे से शादी करेगी, वो खुश रहेगी तेरे साथ, तुम भी उसके साथ खुश रहोगे, तो मैं सॉरी बोलने को तैयार हूँ। तू अभी कॉल कर, अभी मैं सॉरी बोलने को तैयार हूँ। अगर मेरा सॉरी बोलने से अगर ये सब अगर होता है तो